हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रॉयल्टी अकाउंट्स में लैंडलॉर्ड अपनी बुक में किस तरह से एंट्री पास करेगा। और इससे पहले हम लोग रॉयल्टी अकाउंट्स, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेजी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो पहले अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख लीजिए, जिससे आपको रॉयल्टी के बारे में, शॉर्ट वर्किंग के बारे में, मिनिमम रेंट के बारे में और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेजी क्या क्या पास होगी उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जैसे कि कंडीशन बताई थी, आपकी तीन कंडीशन हो सकती है। व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, मीन जो वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो रॉयल्टी बन रही है वो मिनिमम रेंट अकाउंट से कम है। यह व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, जितना लेजी ने वर्क किया है, जितना आउटपुट किया है और उसके अकॉर्डिंग जो रॉयल्टी बन रही है वो और मिनिमम रेंट बोथ आर इक्वल। और थर्ड कंडीशन थी व्हेन रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, मीन्स जो रॉयल्टी की वैल्यू है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, मीन्स सरप्लस अराइज हो रहा है। तो किस तरह से हमें एंट्री पास करनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक और पॉइंट, इन द बुक्स ऑफ लेजी जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी, मीन्स व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज़ होता है। और इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड वही शॉर्ट वर्किंग जो लेजी के यहाँ राइज हो रही थी वो यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व के नाम से आएगी। कंडीशन वन, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, मीन्स जो रॉयल्टी की वैल्यू है वो मिनिमम रेंट से कम है, देन इंक्रीज द लेसी अकाउंट ईयर टू रॉयल्टीज अकाउंट एंड टू रॉयल्टी रिजर्व और रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व एंड रॉयल्टी सस्पेंस शॉर्ट वर्किंग को इंडिकेट कर रहा है। इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड उसी शॉर्ट वर्किंग को हम रॉयल्टी रिजर्व और रॉयल्टी सस्पेंस के नाम से शो करते हैं। उसके बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी बैंक अकाउंट डी टू लेसी अकाउंट। और रॉयल्टी क्योंकि लैंडलॉर्ड के लिए प्रॉफिट होता है तो इसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। देन इंक्रीज द रॉयल्टीज अकाउंट ईयर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री पास होती है व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। सेकेंड कंडीशन, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, अब जो रॉयल्टी की वैल्यू है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। देन फर्स्ट एंट्री लेसी अकाउंट ईयर टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट या टू रॉयल्टीज अकाउंट। उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू मिली थी रॉयल्टी रिजर्व की वो एडजस्टमेंट हो सकता है कि जो लेसी है वो एडजस्टमेंट करेगा। अगर ऐसा रॉयल्टी एग्रीमेंट में है तो वो अमाउंट लेस होके हमें वैल्यू रिसीव होगी। तो नेक्स्ट एंट्री इज द जो एडजस्टमेंट होगा उसकी एंट्री पास होगी रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट ईयर टू लेसी अकाउंट और जो वैल्यू रिसीव होगी बैंक अकाउंट ईयर टू लेसी अकाउंट। ये जो दो एंट्री पास हुई है बी एंड सी, इसको हम एक कंबाइंड एंट्री कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट ईयर बैंक अकाउंट ईयर टू लेसी अकाउंट। उसके बाद रॉयल्टी को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। देन एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट ईयर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड कंडीशन, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, मीन्स जो रॉयल्टी की वैल्यू है वो और मिनिमम रेंट बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल हैं। ना आपका रॉयल्टी सस्पेंस राइज हो रहा है और न ही आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन में एंट्री पास होगी फर्स्ट एंट्री लेसी अकाउंट ईयर टू रॉयल्टीज अकाउंट। और फिर हमें पेमेंट रिसीव होगा, मीन्स लैंडलॉर्ड को पेमेंट रिसीव होगा। तो लैंडलॉर्ड एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट ईयर टू लेसी अकाउंट और उसके बाद जो रॉयल्टी की वैल्यू थी वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी रॉयल्टीज अकाउंट डी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे एक रॉयल्टी सस्पेंस की बात आ रही है कि जब रॉयल्टी सस्पेंस में शॉर्ट वर्किंग एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो उसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। फॉर द एग्जांपल एग्रीमेंट में था कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको फर्स्ट 3 ईयर तक एडजस्ट किया जा सकता है। और एडजस्टमेंट कब होगा? जब आपके पास सरप्लस वैल्यू होगी, मीन्स जब रॉयल्टी की वैल्यू मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगी। सपोज 3 इयर्स का एग्रीमेंट था कि शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ एग्रीमेंट
एडजस्टमेंट किया जा सकता है, रिकूपमेंट किया जा सकता है, बट फर्स्ट ईयर भी शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई, सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई और थर्ड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई। मीन जो फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग थी, सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग थी और थर्ड ईयर की शॉर्ट वर्किंग थी, उसको रिकमेंड करने का राइट सिर्फ फर्स्ट 3 ईयर ऑफ एग्रीमेंट था। मीन्स तीनों शॉर्ट वर्किंग लेसी एडजस्टमेंट नहीं कर पाया तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस तरह से अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग जब ट्रांसफ़र होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो इन द बुक ऑफ लेसी एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड एंट्री पास होगी रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, और इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखिए तभी अलग क्लियर होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।